अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अभी आपको कुछ बताने वाले हैं, कुछ समझाने वाले हैं और कुछ दिखाने वाले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाना। अगर प्ले कर दिया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। क्या वाकई एक परिवार ने एक नहीं 3 गरीब बच्चों को अपनाया और उनसे दान दहेज कुछ नहीं लिया, उसके बाद भी वो तीनों ने क्या किया फिर? क्योंकि एक मामला मेरे सामने आया है, मैं आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। अगर हमारे चैनल से जुड़े नहीं है अभी तक तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि अच्छे और सच्चे पैगाम आपको यहां पर मिलते रहते हैं। फेसबुक पेज पर देख रहे हो वीडियो को तो पेज को फॉलो कर लेना। एक बहन का हमारे पास कमेंट आया कि भाई मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। मैं पहले डायरेक्ट अपने मुद्दे की बात करता हूं इंशाल्लाह, उसके बाद में इस्लामिक सवाल आपसे करेंगे, उसका जवाब आपको जरूर देना है मेरे अजीज। कल जो हमने सवाल किया था उस सवाल का भी आपको जवाब देना है, और आज का कलाम ना सुना तो कुछ ना सुना। और हाँ, कल जो हमने वीडियो डाली थी ना कि ऐसी शादी आपने नहीं देखी होगी आज तक, तो हमारे सलमान मौलाना साहब की कल शादी की वीडियो हमने डाली थी, जिन्होंने 15 बीघे जमीन को ठुकराया, 12 लाख रुपए ठुकराए, उसके बाद में गरीब बच्ची से निकाह किया, माशाल्लाह। तो अब कुछ कमेंट्स ऐसी भी आई हैं हमारे पास, उसका जवाब हम देंगे कि जो मालदारों की लड़कियां हैं क्या वो घरों में बैठी रहेंगी और सब गरीब की बच्चियों को अपना लेंगे? तो इंशाअल्लाह ताला इसका बड़ा अच्छा और सच्चा जवाब मैं आपको देने वाला हूं, तो आप बने रहना। बात पॉइंट की है, मैं आपको इंशाअल्लाह बताने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज चांद की जो है 2 तारीख है और 8 अगस्त है। कल हमने चांद की कल भी 2 ही बताई थी, तो मैं अभी कंफ्यूज हूं, पता नहीं चल पाया मुझको। आप में से करेक्ट मुझे बताएं कि आज चांद की कितनी तारीख है। बहरहाल आज 2 तारीख चांद की हो गई, 8 अगस्त है। तो मैं अभी कुछ भाइयों के कुछ बहनों के नाम भी लूंगा, आखिर में लूंगा, लेकिन पहले बात अपने मुद्दे की करते हैं मेरे अजीज। क्या वाकई एक परिवार ने 3 गरीब बच्चियों को अपनाया और फिर उन गरीब की बेटियों ने क्या किया उनके साथ में? मैं सिर्फ उस परिवार की बात कर रहा हूं जिस पर यह बीती है। मैं आपको कुछ दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि हमारी बहन, इनका नाम है रूबीना शेख, ये लिखती है, ये फेसबुक पर इन्होंने हमें कमेंट की थी। अभी यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं, फेसबुक पर भी देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक। वीडियो को आगे सब आपके नीचे से शेयर कर दिया करें, क्योंकि सच्चे और अच्छे पैगाम आपको यहां पर मिलते रहते हैं। भाईजान, गरीब की बेटी के साथ शादी करने से तो सवाब होता है, बट गरीब की बेटी घर पे आकर जो घर का माहौल बिगाड़ देती है उसका क्या? अभी इनकी कमेंट को आप देखें, मैं इनका भी कुछ जवाब दूंगा और जो इन्होंने सवाल किया है उसका भी जवाब दूंगा इंशाल्लाह। फिर आगे लिखती हैं, गरीब की बेटियों को मस्ती बहुत रहती है, उनके माँ बाप भी बेटी को नहीं समझाते हैं। आगे लिखती है, हमने 3 बहू लाए, एक भी दहेज ना लिया, बट आज तीनों हमारे भाइयों को लेकर घर से बाहर रहती हैं। तो माहौल जो खराब किया है वो कौन सा किया है, समझे? पहले तो मैं इस बहन का ये जवाब देना चाहता हूं, आपने ये जो लिखा है कि गरीब की बेटियों को मस्ती बहुत रहती है, ये आपने गलत लिखा है। मेरी बहन, हर बेटी एक सी नहीं होती, चाहे वो अमीर की हो या वो गरीब की हो, सबका हुस्न अखलाक एक सा नहीं होता। अभी मैं मालदारों से रिलेटेड भी कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट मेरे पास और भी आई हैं। आप बने रहना प्लीज, जाना मत बस वीडियो को छोड़कर। आप समझ के जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप लोगों को समझाना क्या चाहता हूँ। आप अगर समझ के जाएंगे, इस वीडियो को अगर सवाब की नीयत से शेयर करेंगे, किसी एक भाई ने भी अमल कर लिया तो मेरे अजीज, जब तक उसकी सांसें जिंदगानी बाकी रहेगी तब तक हमें सवाब मिलेगा, अगर किसी एक ने भी अमल कर लिया तो बहन, आपने जो लिखा है कि गरीब की बेटियों को मस्ती बहुत रहती है, ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होता है, सबका हुस्न अखलाक एक सा नहीं होता, आप इसमें सबको नहीं कह सकते। अब दूसरी बात, आप 3 बहुएं लेकर आए घर में, तीनों से आपने दहेज नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, फिर भी वो अपने आपके भाइयों को लेकर के अपनी माँ बाप से अलग आपके वो बाहर रहती हैं। आपने एक बात और लिखी कि उन्होंने घर का माहौल खराब कर दिया। अब यहाँ गरीब की बेटी हो या अमीर की बेटी हो, ये सब अपने माँ बाप की बचपन से बड़े जवानी तक बच्चों की तरबियत का नतीजा होता है मेरे अजीज। जैसी बच्चों की तरबियत अगर आपने अच्छे तरीके से कर दी ना, आज अपनी एक बात की मेरी आप गांठ बांध लीजिए, इसको अपने दिल की तख्ती पर लिख लीजिए। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं, उनका आने वाला फ्यूचर, उनका माहौल अच्छे माहौल में उनको रखना चाहते हैं, तो उनकी तरबियत, दुनियावी तालीम उनको दें, मैं मना नहीं करता, लेकिन दीनी तरबियत भी उनको बहुत ज़रूरी है, ताकि वो समझें, अच्छाई और बुराई में फ़र्क समझ सकें। जो आज हमारी बहन बेटियां कहीं भी और अपने घर में परिवार में रह रही हैं, अगर वो ये समझेंगे कल को हमारी भी औलाद होगी, आज हम अपने शौहर को इनके माँ बाप से अलग कर देंगे, कल को हमारी औलाद भी हमें अलग कर देगी। अगर ये बात इन्होंने जहन में डाल ली अपने, तो कोई भी बेटी कभी गलत कदम नहीं उठाएगी, ये घर में आराम से सुकून से रहेगी। लेकिन उन माँ बापों से भी कहना है कि आप अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बहुओं को टॉर्चर ना किया करें, उनको बिल्कुल अपनी सगी बेटी जैसा प्यार दें, इंशाल्लाह उसका दिल खुश रहेगा। यहाँ पर दोनों ही एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों ही तरफ कमियां होती है मेरे अजीजों। तो ये जो आप कह रही हो कि उन्होंने घर का माहौल खराब कर देती है गरीब की बेटी, तो वो उसमें गरीब या अमीर की बेटी नहीं कहलाई, उसमें हमारे अपने माँ बाप की जो बच्चों की तरबियत होती है उसका फर्क होता है। चलिए बहरहाल अब बात करते हैं कुछ और कमेंट्स की। तो उन्होंने क्या किया, 3 बहुओं को लेकर आए और तीनों बहुओं आज वो घर से बाहर रह रही हैं, अपने अपने शोहरों को लेकर। अब वो माँ बाप जिन्होंने गरीब बच्चियों को अपनाया, अब इसमें मेरे अजीज ये मैसेज नहीं देना चाहता मैं आपको, ये मत समझना कि आप गरीब की बच्चियों से हम
निकाह नहीं करेंगे। देखिए यहां पर एक बात साफ साफ कर दूं, कल मैंने कहा था कि आप गरीब की बच्ची को अपनाएं, तो क्या भाई मालदार की लड़कियां कहां जाएंगी, उनको कौन अपनाएगा। तो मेरे अजीजों, उन मालदारों को भी ये चाहिए आप कोई दीनदार लड़का देखें, ये ना देखें कि इस पर कितना मालो ज़र है। हजरत मौला अली को मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिलेक्ट किया था अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए। हाँ मेरे अजीज, बताइए कितने मालदार थे मौला अली, फिर भी तो देखें मेरे अजीज, इल्म देखो, दीनदारी देखो मेरे अजीज। दूसरी बात, आज का जो माहौल चल रहा है, लड़का देखिए कुछ कमेरा होना चाहिए, भले से वो गरीब हो लेकिन कमेरा होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए। हाँ मेरे अजीजों, तो मालदारों को भी मेरा ये मैसेज है, अपनी बच्चियों को आप जो है इस तरीके से, अगर आपकी बेटी चाहती है कि मुझे भी कोई दीनदार लड़का मिल जाए, भले से वो गरीब हो, तो आप अपनी बेटियों का हाथ उनके हाथ में दें, निकाह करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। गरीबों से रिलेटेड मैं इसलिए बोलता हूँ मेरे अजीजों, क्योंकि ज़्यादा हालात जो ख़राब हैं वो इसलिए ख़राब है, एक परिवार ऐसा कि वो अपनी बेटी को कुछ नहीं दे सकता, उसी से रिलेटेड दूसरा परिवार लड़के वाले जो वो भी ऐसे ही कि भाई ना तुम ज़्यादा मालदार हो ना हम ज़्यादा मालदार हैं, लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं कि डिमांड चाह रहे हैं, मतलब कर रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए। उसी के मद्देनजर एक कमेंट आप स्क्रीन पर देखिए, ये बहन लिखती हैं कि मैं आलिमा हूं, मैंने बीएड भी किया है, मगर कोई बिना दहेज के निकाह करने को तैयार नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। पता नहीं कहाँ की है, कहाँ रहती है, मैं नहीं जानता, लेकिन कमेंट आई है इनकी तो मैंने आपको बता दिया कैसे हालात बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसीलिए तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि गरीब की बच्चियों को अपनाओ, और मालदारों से भी ये हमारा ये उनको पैगाम है कि आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। मेरा आखिरी पैगाम यहाँ पर यह है कि उन अमीरों को चाहिए कि वो गरीबों की बेटियों को अपनाएं, उनको इज्जत दें, और उन्हीं को ये चाहिए कि वो गरीबों के बेटों को भी अपनाएं, उनको भी इज्जत दे। अगर वो दीनदार हैं, कमेरे हैं, तो माशाल्लाह आप अपनी बेटी उनको दे दीजिए, लेकिन उससे पहले बहुत सारी छानबीन होती है, लड़का क्या करता है, कमेरा है, बहुत सारी बातें देखते हैं लोग, प्रॉपर्टी कितनी है, जायदाद कितनी है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि वो दीनदार कितना है मेरे अजीजों। वो दुनिया भर का मालदार है, दुनिया भर की प्रॉपर्टी उसके पास है, वो दीनदार नहीं है, तो मेरे अजीज बहुत मामला ख़राब है। मेरी बात बहुत लंबी हो जाएगी, माफ़ी चाहता हूँ। चलिए कुछ कमेंट और दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक बहन है या भाई, बहन है, ये लिखती हैं मालदार भी तो अल्लाह ही बनाता है, क्या जितनी मालदार लड़की है उनके हिस्से में लालची अनपढ़ लड़के ही आएंगे क्या, वो कहाँ जाएंगी। जिन मालदार लड़कियों को आलिम पसंद हो, मौलाना पसंद हो, तो वो डूब के मर जाएं क्या। जो सब ही आलिम लोग गरीब बच्चियों को मतलब गरीब ही लड़की से करेंगे क्या, उनकी कोई चॉइस नहीं होती मालदार लड़की की। तो मालदार लड़की की बहुत चॉइस होती है। मैंने अभी पहले कह दिया आपसे कि जो माँ बाप अगर इतने अमीर हैं तो वो ये देखे कोई दीनदार आलिम, हमारी लड़की से भी इजाज़त है पूछने की, वो चाहती है कि हाँ एक दीनदार आलिम मिल जाए, तो माशाल्लाह उनको करें, निकाह करवाएं उनका। मालदारों से खास कर ये मेरा कहना है इंशाल्लाह, लेकिन वो दीनदार है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुनिया भी सवर जाएगी और आपकी आखिरत भी सवर जाएगी इंशाल्लाह ताला। एक कमेंट में आपको और दिखाता हूँ, स्क्रीन पर देखिए। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन क्या कोई अमीर बाप अपनी लड़की के लिए गरीब लड़का चुन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप लालची दहेज ना बोले, किसी को भी गलती दोनों तरफ से है। अच्छा, किसी को भी लालची दहेज ना बोले, गलती दोनों तरफ से है। लड़की के लिए डॉक्टर लड़का चाहिए तो भाई डॉक्टर तो भाई दहेज तो लेगा ही, क्योंकि लड़की का बाप भी तो लालची है। लड़की का बाप को बोलो, मतलब लड़की का बाप ये लालची कि वो डॉक्टर MBBS डॉक्टर चाह रहा है, तो भैया डॉक्टर तो दहेज लेगा ही। भाई क्यों लेगा वो दहेज, क्यों चाहिए उसको दहेज? लड़की का बाप ये चाह रहा है अमीर के मुझे डॉक्टर चाहिए, वो भी लालची है। आपकी बात सही है किसी कदर, लेकिन हर लड़की का बाप अगर 1 करोड़ रुपए भी हमें दहेज में दे और हर लड़के वाला ये कहता है मैं निकाह नहीं करूंगा, शादी नहीं करनी मुझे अपने बेटे की, अगर आप इस बात पर सहमत है तो हमको कुछ नहीं चाहिए। हर लड़के वाला टोटल पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये नियम अपनाने लगे कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो आप बताइए मुझे क्या वो जबरदस्ती दे देगा आपको सामान? मत कर भाई, निकाह नहीं कर रहे, दूसरी जगह जाएगा, वो भी मना कर देगा, तीसरी जगह जाएगा, सब टोटल मतलब जब नियम अपना लेंगे सब लोग ये, तो वो निकाह करेगा नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि माहौल ही ऐसा बने कि लड़के वाले खुद मना करे भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, तो उन्हें अपनी जवान बच्ची, वो अमीर हो गरीब हो चाहे कोई भी हो। बड़ी अच्छी बात निकल करके आई है, हमारी जो लड़ाई है वो दहेज के खिलाफ है। अमीर हो या गरीब हो, और वो सोचने लगे मुझे कुछ लेना ही नहीं है, नहीं लेना, किसी हाल में नहीं लेना, तो भाई वो लड़की वाला भी नहीं देगा फिर कुछ। अगर यही मुआशरे के अंदर माहौल पैदा हो गया तो बात बहुत लंबी हो गई है, माफी चाहते हैं। चलिए कलाम सुन लीजिए, लेकिन कलाम सुनने से पहले कुछ भाइयों का कुछ बहनों का नाम लेंगे, लेकिन उससे भी पहले जवाब देते हैं। कल सवाल पूछा था, ये बताइए वो कौन सा काम है जिसको तुम करो चाहे तुम उसमें नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन उसको कर लो।
नबी ने फरमाया मेरे अजीजों, तो माशाल्लाह आप भाइयों ने बहनों ने बड़े अच्छे अच्छे अंदाज में जवाब दिए। अब हमारा जवाब भी सुन लीजिए। नबी फरमाते हैं हमेशा सच बोलो, वो ये काम है, वो सच बोलना है, चाहे तुम्हें उसमें नुकसान ही क्यों ना हो। है क्योंकि सच्चाई में नजात है। तो ये काम है, मैंने कहा था ना कल आपसे कि वो कौन सा काम है जिसको आप नुकसान भी हो तो उसको कर लो, तो वो है सच्चाई, हमेशा सच बोलो, वो यही काम है मेरे अजीजों। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज का सवाल सुन के जाए। आज का सवाल ये है, ये बताइए कि आप अपने घर में वो कौन सी सूरत है जिसको पढ़ोगे तो उसकी पढ़ने की बरकत से शयातीन आपके घर से आपके घर में दाखिल नहीं होंगे, और जिस घर में वो सूरत पढ़ी जाती है उस घर में खूब खैर और बरकत होती है। वो कौन सी सूरत है, उस सूरत का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक रुके रहने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब जरूर देना। अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, नमाज पाँचों वक्त की पढ़ें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज, तो मेरे अजीज़ नमाज कायम करें। कुछ भाइयों के कुछ बहनों के नाम लेते हैं। इनका नाम है रईस इकराम। अब ये रईस इकराम है या रईसा इकराम है, बहरहाल दो जगह इन्होंने लिखा था। बहरहाल अब फिरोज खांडवा, अब ये फिरोज खंडवा है या फिरोजा है, बहरहाल आप समझ जाएंगे जो मतलब लिख के भेजते हैं मुझको। अगर आसिम सैफी साहब है, कह रहे मेरे दो बेटे हैं, इनका नाम जरूर लेना, मोहम्मद हंजला और अबू तलहा। माशाल्लाह बड़े प्यारे नाम है, अल्लाह सलामत रखे। आप देखिए बहुत सारे हज़ारों की तादाद में हो जो हमें देखते हो और नाम के लिए भी कहते हो, लेकिन मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, माजरत चाहता हूँ। तो कुछ नाम मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, रोजाना उनके नाम में ले देता हूँ। इंशाल्लाह हो सकता है कि आने वाली वीडियो में आपके नाम भी आ जाए। चंदा आज़ाद अली माशाल्लाह, मोहम्मद सलीम शाह अमरोहा से, और दिलशाद भाई ने कमेंट की कि हमारा नाम भी ले लो, तो उसके नीचे कमेंट में जवाब आया किसी और दिलशाद का, बोले मेरा नाम भी दिलशाद है। माशाल्लाह, तो दोनों दिलशादों के नाम मैंने ले दिए हैं। जज़ाकल्लाह। अब कलाम सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए। आइए मेरे अजीज़, दिल और दिमाग फ्रेश हो जाएगा। दो लाइनें ज़रूर सुने, उसके बाद में मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पूरा सुन के जाएंगे। आइए कलाम शुरू करते हैं। तेरा ही आसरा है दुनिया बनाने वाले, तेरा ही आसरा है दुनिया बनाने वाले, तेरा ही आसरा है दुनिया बनाने वाले, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है दुनिया बनाने वाले, तू ही मदद करेगा, हाँ तू ही मदद करेगा, बिगड़े बनाने वाले, तू ही मदद करेगा, हाँ बिगड़े बनाने वाले। सुने 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 सुने, मेरी जिंदगी भी तू है, मेरी बंदगी भी तू है, मेरी जिंदगी भी तू है, मेरी बंदगी भी तू है, मेरी जिंदगी भी तू है, मेरी जिंदगी भी तू है, मेरी बंदगी भी तू है, तारों से आसमां का, हाँ तारों से आसमां का, सीना सजाने वाले, तू ही मदद करेगा, बिगड़े बनाने वाले।
मचल के कहे सुभान अल्लाह। सदमों के दाग दिल से तेरे नाम ने मिटाए, सदमों के दाग दिल से, सदमों के दाग दिल से तेरे नाम ने मिटाए। दुनिया में रहमतों का, हाँ दुनिया में रहमतों का बादल उठाने वाले, दुनिया में रहमतों का बादल उठाने वाले, तू ही मदद करेगा बिगड़े बनाने वाले। और सुने, और सुने, और सुने, और सुने, और सुने, और सुने। जब मैंने तुझको ढूंढा मुझे हर जगह मिला तू, जब मैंने तुझको ढूंढा, जब मैंने तुझको ढूंढा मुझे हर जगह मिला तो, सदक़े में मुस्तफ़ा के, सदक़े में मुस्तफ़ा के मुझे जगमगाने वाले, सदक़े में मुस्तफ़ा के मुझे जगमगाने वाले, तू ही मदद करेगा बिगड़े बनाने वाले। और सुनिए, और सुनिए, और सुनिए, और मचल के कहे सुभान अल्लाह। तेरी नवाज़िशों का एहसान कैसे भूलूं, तेरी नवाज़िशों का एहसान कैसे भूलूं, तेरी नवाज़िशों का, तेरी नवाज़िशों का एहसान कैसे भूलूं। रहमत का दो जहां में, हाँ रहमत का दो जहां में दरिया बहाने वाले, रहमत का दो जहां में दरिया बहाने वाले, तू ही मदद करेगा बिगड़े बनाने वाले। अकमल भी सुखनवर क्या लाखों ज़माने में है, अकमल ही सुखनवर क्या लाखों ज़माने में है। ए रब्बे हर दो आलम, ए रब्बे हर दो आलम तुझे गुनगुनाने
मदद करेगा, बिगड़े बनाने वाले। तो जैसा भी ये कलाम लगा हो, दुआओं से नवाजे के अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक बने रहने के लिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह आपको हर परेशानी से महफूज रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। आपके अजीज़ व क़ारी में जो बीमार है मौला, बीमारों को शिफ़ा दे दे मौला, शिफ़ा दे दे मौला। जो भी हमारे मोमिनीन हज़रात में बीमार है मौला, सबको शिफ़ा दे दे मौला, शिफ़ा दे दे मौला। बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व सुकून अता कर दे मौला, अमन व सुकून अता कर दे। पूरी दुनिया में अमन व सुकून अता कर दे मौला। बड़े हालात ख़राब चल रहे हैं इस टाइम, हर कोई इस्लाम के पीछे है। मेरे अजीज़ों में आपको क्या बताऊँ, आप सब समझदार हैं, सब समझते हैं। दुआ करें हर मोमिन मुसलमान के लिए, दिल से दुआ करते रहें। अल्लाह मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से भी रिलेटेड कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं, अभी कोई अपडेट नहीं आई है, इंशाल्लाह आएगी तो बताऊँगा ज़रूर। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं आई है, आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप उनके लिए दुआ करते रहें, अल्लाह आसानी फरमाए। इंशाल्लाह मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।